बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं इबोला वायरस को लेकर के। ये खतरनाक वायरस है जिसकी दस्तक अब छत्तीसगढ़ में देखी जा रही है। दुर्ग में इबोला के 3 मरीज मिले हैं। आपको बता दें, कांगो, इथोपिया और युगांडा से ये तीनों पहुंचे हैं। कलेक्टर ने संदिग्धों की पुष्टि की और इन सभी को अब होम आइसोलेशन में रखा जाएगा। आईडीएसपी इनपुट के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। तीनों को होम आइसोलेशन में रखने की तैयारी। मुंबई के रास्ते ये तीनों संदिग्ध दुर्ग पहुंचे थे। संक्रमण की आशंका पर प्रशासन सतर्क है। हालांकि आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में इबोला वायरस को लेकर के पहले से इंतजाम किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, लेकिन अभी तक इबोला वायरस की एंट्री छत्तीसगढ़ में नहीं हुई थी। लेकिन अब दुर्ग में 3 संदिग्ध मिले हैं जो कांगो, इथोपिया और युगांडा से पहुंचे हुए हैं। बताया जा रहा है मुंबई के रास्ते होते हुए ये दुर्ग पहुंचे हैं। तीनों में इबोला वायरस के लक्षण की पुष्टि हो गई है और अब तीनों को ही होम आइसोलेशन में रखा जाएगा। इबोला वायरस क्या होता है एक बार फिर आपको बता देते हैं। दरअसल ये बेहद खतरनाक और जानलेवा वायरस है। चमगादड़ों, बंदरों से इंसानों में ये फैलता है और खतरनाक इतना है कि ये जिसमें हो जाए जिस भी व्यक्ति को, उसकी जान पर भारी पड़ सकता है। तो ये तमाम इबोला वायरस के बताए जा रहे लक्षण, जो बताया जा रहा है, फीवर होता है, बॉडी पेन होने लग जाता है। हालांकि जो 3 संदिग्ध दुर्ग पहुंचे, इन तीनों में इबोला वायरस होने की पुष्टि हुई है और बताया जा रहा है कि तीनों को ही अब होम आइसोलेशन में रखा जाएगा। और आपको बता दें, इबोला वायरस के लक्षण क्या हैं। खतरनाक तो ये होता है, लेकिन समय रहते आप इस पर ध्यान दे दीजिए तो बचा जा सकता है। अचानक तेज बुखार आ जाता है, कमजोरी होने लग जाती है, मांसपेशियों में दर्द होने लग जाता है, गले में खराश होने लगती है। बीमारी बढ़ने पर डायरिया भी हो सकता है। शरीर में इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो अगर ये लक्षण आप में दिखते हैं तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर को जरूर दिखाएं, क्योंकि ये बेहद खतरनाक वायरस है। इबोला वायरस जो अब दुर्ग में इसकी एंट्री नजर आई है, 3 लोगों में ये इबोला वायरस होने की पुष्टि हुई है और तीनों को ही होम आइसोलेशन में भेज दिया गया है। इसी पर और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ सहयोगी शिखर देवांगन इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा रुख कर लेंगे शिखर का। शिखर, इबोला वायरस बेहद खतरनाक और पहले तक तो छत्तीसगढ़ में कोई भी संदिग्ध मरीज नहीं मिला था, लेकिन अब 3 संदिग्धों की पुष्टि हुई है जिन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है। क्या तैयारियां हैं इसको लेकर के और इन तीनों के बैकग्राउंड के बारे में क्या जानकारी? देखिए, छत्तीसगढ़ में इबोला वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया गया था। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जगहों में अलर्ट जारी किए गए। प्रदेश के सभी जिलों में अलर्ट जारी किया गया। बाहर से आने वाले लोगों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए थे और रायपुर एयरपोर्ट में भी हाई अलर्ट जारी किया गया था। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी तैनात किए गए थे। बाहर देशों से आने वाले लोगों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी और इस बीच जो जानकारी निकलकर सामने आई है, दुर्ग में 3 संदिग्ध जो है वो पाए गए हैं और इन तीनों संदिग्धों की जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो निकलकर सामने आई है। ये कांगो, इथोपिया और युगांडा से लौटे हुए हैं। तो ऐसे में अब इन तीनों की पहचान जो है वो की जा रही है, आइसोलेशन में रखने की तैयारी की जा रही है, एहतियात बरतने की तैयारी जिला प्रशासन की ओर से की जा रही है। हालांकि छत्तीसगढ़ में इबोला वायरस को लेकर पहले से अलर्ट जारी है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। सभी तमाम जांच जो है वो लगातार की जा रही है। बाहर से आने वालों की निगरानी जो है वो की जा रही है। लेकिन 3 संदिग्ध मरीजों के मिलने के बाद अब चिंता जो है वो बढ़ती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग जिस तरह से अलर्ट था, तमाम जगहों पे जो एंट्री पॉइंट थे उन तमाम जगहों पर लगातार जांच की जा रही थी। उस बीच दुर्ग में 3 लोगों की पहचान की गई है। ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग जो है फिर से एक बार हाई अलर्ट जो है वो होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 3 नए मरीज जो है वो मिले हैं और इसके बाद अब जांच जो है और तेज की जाएगी। आसपास के लोगों की भी जांच की जाएगी ताकि इबोला वायरस जो है वो फैले ना, और इस तरह की प्रक्रिया जो है अब स्वास्थ्य विभाग करता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल शिखर, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है फिलहाल। जैसा कि आपने बताया कि इन तीनों को भी आइसोलेशन में भेज दिया गया है। आगे किस तरह की तैयारियां की जाएंगी सरकार की तरफ से, ये भी देखना होगा ही। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका।